देश का गुस्सा एक बार फिर से फूट पड़ा है। 16 दिसंबर की घटना के बाद उम्मीद की जा रही थी कहीं ना कहीं इन वारदातों पर काबू पाया जा सकेगा, लेकिन 5 साल की एक मासूम बच्ची के साथ न सिर्फ बलात्कार की घटना की गई, बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस का रवैया यहां पर क्या रहा? सबसे पहली बात, जब माता पिता एफआईआर दर्ज कराने पहुंचते हैं तो 6 घंटे 7 घंटे तक एफआईआर दर्ज नहीं होती है। उन्हें टरकाने की कोशिश की जाती है, घूस मांगी जाती है एफआईआर के लिए। जब प्रदर्शनकारी सवाल उठाते हैं तो एक लड़की को एसीपी साहब थप्पड़ लगा देते हैं। यहीं पर यह मुश्किल खत्म नहीं होती है। दिल्ली पुलिस का रवैया साफ दिखता है कि पूरी तरह से। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, सुशील कुमार शिंदे केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि जांच रिपोर्ट आते ही होगी कार्रवाई। शिंदे ने आपको बता दें कि पहले से ही नाराजगी कल गृह मंत्रालय ने जताई थी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से, और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री आज बोले हैं। उनका ये कहना है कि दिल्ली में 5 साल की देवी के साथ जो बलात्कार हुआ उसकी जांच रिपोर्ट मंगाई गई है, और जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी कार्रवाई होगी। आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कहा है शिंदे ने। रेप की घटना हो गई, उसके बारे में कल आपको ब्रीफ किया हुआ है, और आज लेटेस्ट यही है कि जो एक्यूज था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे दिल्ली लाया जाएगा। और अभी कंडीशन के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है लड़की की, हम भी मालूमात कर रहे हैं। एक बहुत गंभीर तरह के इस तरह के घटनाएं हो रही है, इसके लिए हमें और भी सतर्क रहना होगा, सबको सतर्क रहना होगा। जहां तक के हम पुलिस पर कार्रवाई करना है, पुलिस पर एक्शन लेना है, हम कार्रवाई कर रहे हैं। और दोषियों पर कार्रवाई होगी। देखिए, इंक्वायरी लगाई है, जो भी उसमें फैक्ट फाइंडिंग में मालूमात हो जाएगा उस पर कार्रवाई हो जाएगी। ये रिपोर्ट अब देखिए, अभी इंक्वायरी ऑर्डर की है, दूसरे सेकंड में तो नहीं आ सकती, उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। वो हम करेंगे, ठीक तरह से करेंगे। रिपोर्ट यहाँ पर मंगाई गई है, जांच रिपोर्ट मंगाई गई है, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जैसे ही आएगी कार्रवाई होगी। राकेश, गृह मंत्री बोले, लेकिन क्या नया बोले? ये तो सब घिसी पिटी बातें हैं। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का जो बयान है उसमें कोई नई बात नहीं कही गई है आंचल, और उसमें साफ तौर पर कहें, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं राष्ट्रपति भवन में पद्मा अवार्ड का समारोह था और मीडिया से अनौपचारिक बातचीत उन्होंने सीधे तौर पर प्रश्न उनसे किया गया था कि क्या दिल्ली पुलिस के जो टॉप अधिकारी हैं, यानी दिल्ली पुलिस कमिश्नर पर कार्रवाई हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि कई ऐसे मामले हैं, चाहे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ जिस तरह से बदसलूकी हुआ, या केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के आवास पर जो हमला हुआ था, जाट आरक्षण समर्थक लोगों ने हंगामा किया था, और तीसरी कि जो रेप, जो 5 वर्ष की बच्ची के साथ रेप की घटना, उसकी रिपोर्ट का इंतजार है, और उसके बाद अगर दोषी पाया गया तो वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। यानी एक कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर की कार्यप्रणाली को लेकर सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे लगातार नाराजगी जताते रहे हैं, लेकिन ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा, और इससे यही कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में दिल्ली पुलिस कमिश्नर नप सकते हैं। बिल्कुल। और राकेश, आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि आपने वो वारदात और वो घटनाएं गिनाई हैं, हम खुद ये खबरों के जरिए देख रहे हैं कि किस तरह से गृह मंत्री नाराज चल रहे हैं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से। क्या माना जाए, इस घटना के बाद पूरी तरह से पानी सर के ऊपर गुजर गया है? देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर कहीं न कहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के बीच जो है तालमेल बैठ नहीं पा रही है, और कई ऐसे मुद्दों को लेकर नाराजगी है। लेकिन सबसे खास बात यह है आंचल कि जो दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती जो है होना चाहिए लोगों की सुरक्षा को लेकर, लेकिन मैं अभी खड़ा हूँ केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के सरकारी आवास पर, और यहाँ पर भारी सुरक्षा बंदोबस्त किया गया है, उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो ये साफ तौर पर दिखा जा सकता है कि ज्यादा सुरक्षा केंद्रीय गृह मंत्री की जरूरी है, न कि दिल्ली वासियों की। हम चाहेंगे राकेश कि आपने बहुत अहम यहाँ पर सवाल उठाया, जो कि हम सबसे पहले लगातार ये मुहिम चला रहे हैं, तब से ये उठाते आए हैं
कि आधे से ज्यादा पुलिस जो है वो वीवीआईपी सुरक्षा में लगी रहती है, इसीलिए दिल्ली की महिलाएं महफूज नहीं है। हम चाहेंगे कि आप डिस्क्राइब करें, वर्णन करें हमारे दर्शकों के लिए कि वहां पर इस वक्त कितनी पुलिस तैनात है, और जाहिर तौर पर पुलिस वहां पर इसलिए तैनात है ताकि प्रदर्शनकारी गृह मंत्री को अपना आक्रोश दिखाने के लिए ना पहुंच जाएं, वनस्पत दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा के। हम चाहेंगे आप वो पूरा का पूरा जो डिस्क्रिप्शन है उस जगह का, वहां पर कितने लोग मौजूद है, कितनी पुलिस तैनात है, हमारे लिए बताएं। देखिए आंचल, यहाँ पर 200 से 250 जो है केंद्रीय अर्धसैनिक बल के साथ साथ जो है केंद्रीय दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं। और सबसे खास बात है कि वज्र वाहन, जो कि अगर यहाँ पर अगर प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं तो उन पर पानी छोड़ने वाली मशीन भी की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर सुरक्षा के त्रिस्तरीय सुरक्षा है, या बैरिकेडिंग जो किया गया है आंचल यहाँ पर, तो 3 स्तरीय यहाँ पर बैरिकेडिंग किया गया है ताकि प्रदर्शनकारी जो है गृह मंत्री के आवास तक नहीं पहुंचे। लेकिन ये स्थिति क्यों उपजी, ये समझना होगा केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को कि आखिरकार लोगों का प्रदर्शन या गुस्सा उनके आवास तक अगर फुट रहा है तो ऐसे में ऐसा सुरक्षा का उपाय किया जाना चाहिए दिल्ली में, ताकि इस तरह के प्रदर्शन न हो और इस तरह की घटना न हो। लेकिन अपनी सुरक्षा मजबूत करने से इस तरह की घटनाओं को रोकने का उनको इंतजाम करना होगा, ताकि लोगों का गुस्सा जो है इस तरह न फूटे सड़कों पर। जी राकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए और जल्दी से जल्दी हमें तस्वीरें भेजने की कोशिश करिए। किस तरह से 200 से 250 पुलिसकर्मी इस वक्त शिंदे के घर कृष्णा मेनन मार्ग के बाहर मौजूद है, जहां पर गृह मंत्री को लगता है सुरक्षा की ज्यादा जरूरत है। वहां पर वाटर कैनन का भी बंदोबस्त किया गया है कि अगर प्रदर्शनकारी पीएचक्यू के बाद वहां पर पहुंच जाए, आंदोलनकारी वहां पर पहुंच जाए तो गृह मंत्री सुरक्षित रहे। लेकिन क्या होगा दिल्ली की महिलाओं का, कैसे उन्हें महसूस कराया जाएगा जब दिल्ली में पुलिस लगातार वीवीआईपी सिक्योरिटी में लगी रहती है। राकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।